हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज। आई एम संदीप सैनी। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा बेटा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से। ओके बेटा, तो बेटा हमने जो है सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा कि एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं। ओके, और एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने देखा एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होते बेटा, हमने माउथ के बारे में पढ़ा। ओके बेटा, फिर हमने देखा कि माउथ कहां जाकर खुलता है, बक्कल केविटी में। बक्कल केविटी का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फेरिंग्स। ओके, फिर हमने फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस के बारे में पढ़ा, फिर ईसोफेगस से स्टोमक के बारे में पढ़ा, फिर स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं बेटा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ओके, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में मैंने बताया था आपको कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन भी ग्लैंड का काम करती है। ओके बेटा, तो आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड हमारी बॉडी में कहां पाई जाती है, बक्कल केविटी या ओरल केविटी में पाई जाती है। सलाइवरी ग्लैंड है फाउंड इन बक्कल केविटी, फाउंड इन बक्कल केविटी। ओके बेटा, बक्कल केविटी में पाई जाती है। सलाइवरी ग्लैंड्स है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती है, सलाइवा सिक्रेट करती है, सलाइवा। ओके बेटा, फिर हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड कितने टाइप्स की है, 3 टाइप्स की है। सलाइवरी ग्लैंड्स है ये 3 टाइप्स की है। कौन कौन सी 3 टाइप्स की है। सबसे पहले हमने पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड है ये कहां प्रेजेंट होती है। ओके बेटा, और पैरोटिड ग्लैंड है, पहले हम तीनों ग्लैंड्स के नाम के बारे में पढ़ते हैं कि तीनों ग्लैंड्स कौन कौन सी है। सलाइवरी ग्लैंड है 3 टाइप्स की है। फर्स्ट इज पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड इज सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। थर्ड है सब मैंडिबल या सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबल ग्लैंड, या इसका अनुत्तर नाम भी है सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ओके बेटा, यहां तक आ रहा है समझ में। अच्छा बेटा, फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो पैरोटिड ग्लैंड है ये पैरोटिड ग्लैंड की पोजीशन बताओ, सब लिंगुअल ग्लैंड की पोजीशन बताओ और सब मैंडिबल ग्लैंड इसकी पोजीशन बताओ। तो बेटा देखो, जो पैरोटिड ग्लैंड है ये कहां प्रेजेंट है, हमारे ईयर के बिलो प्रेजेंट है। कई बार इसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो आपने सुना होगा ना, कन्फेड हो गया, ये जो पूरा स्वेल हो जाता है। कई जगह तो कुम्हार के जाते हैं, झाड़ा वाड़ा लगवाते हैं, होता है ना बेटा, सुना है आपने। हाँ बेटा, तो ये पैरोटिड ग्लैंड है बेटा, कहां प्रेजेंट है, ईयर के बिलो। ओके बेटा, हाँ जी, जो पैरोटिड ग्लैंड है ये कहां प्रेजेंट है, बिलो ईयर। ओके बेटा, और आपसे पूछा जाए कि तीनों ग्लैंड्स में तीन टाइप की सलाइवरी ग्लैंड है, तो तीनों ग्लैंड्स में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो पैरोटिड ग्लैंड है ना, ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। तीनों ग्लैंड में लार्जेस्ट कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड से। ओके बेटा, इसके बाद आते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड कहां प्रेजेंट है बेटा, हमारी जो टंग है ना उस टंग के नीचे प्रेजेंट है, बिलो द टंग। जो सबलिंगुअल ग्लैंड है इसकी पोजीशन क्या है, बिलो द टंग, बिलो द टंग, बिलो द टंग।
ओके बेटा, टंग के बिलो प्रेजेंट है। फिर इसके बाद आते हैं सब मैंडिबल ग्लैंड या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। जो बेटा हमारी जो जा है, जबड़ा है हमारा, इस जबड़े के नीचे प्रेजेंट है, बिलो द जा। ओके प्रेजेंट, ये हमने देखा सब मैंडिबल ग्लैंड है, प्रेजेंट है बिलो द जा। ओके बेटा, इज दैट क्लियर? अच्छा बेटा, फिर हम इसके बाद देखते हैं कि अब कई बार आपसे पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि ये तो आपको पता है कि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो 3 टाइप्स की है, पर इनके नंबर पूछ लेते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड संख्या में कितनी है। तो बेटा जो भी हमारे ईयर एक तो नहीं है, ईयर कितने हैं? 2 है, तो एक पैरोटिड ग्लैंड इधर है, एक पैरोटिड ग्लैंड इधर है। ओके बेटा, इसी तरीके से सभी ग्लैंड पेयर में प्रेजेंट होती है। तो आपसे पूछा जाए कि सलाइवरी ग्लैंड के नंबर पूछ लिए, नंबर, तो नंबर में बताना 3 पेयर्स, 3 पेयर्स होते हैं। ओके बेटा, अब सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करती है सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड है ये जो है सिक्रेट करती है सलाइवा। सलाइवा सिक्रेट करती है, और सलाइवा के अंदर एंजाइम के बारे में पूछ लेते हैं। तो सलाइवा के अंदर कितने टाइप के एंजाइम होते हैं? 2 टाइप्स के एंजाइम होते हैं। सलाइवा में एंजाइम होते हैं 2 टाइप्स के एंजाइम्स। जो एक एंजाइम है उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। इस एंजाइम का अनुत्तर नाम है टाइलिन, टी साइलेंट है, टाइलिन। और बेटा जो अनुदा जो एंजाइम है उसका नाम है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। इस एंजाइम का फंक्शन क्या है? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक कर देता है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल टूटते बैक्टीरिया की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि लाइसोजाइम है ये किल करता है बैक्टीरिया को। ओके बेटा, लाइसोजाइम है ये किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करता है। ओके बेटा, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम है, इस एंजाइम का क्या फंक्शन है? सलाइवरी अमाइलेज है ये जो एंजाइम है ये हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। ओके, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। सलाइवा की पीएच कितनी होती है? 6.8। 7 से कम एसिडिक मीडियम होता है। तो बेटा ज्यादा तो एसिडिक मीडियम नहीं होता, थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक मीडियम। 6.8 जो है पीएच है, और स्लाइटली एसिडिक मीडियम। ये बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। ओके बेटा, सलाइवरी ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है? माउथ या बक्कल केविटी में प्रेजेंट होती है। संख्या कितनी है? 3 पेयर्स है। कितने टाइप्स की है? 3 टाइप्स की है। ईयर के नीचे कौन सी ग्लैंड है? पैरोटिड ग्लैंड है, ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। टंग के बिलो कौन सी है? सब लिंगुअल ग्लैंड है। बिलो द जा कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? सब मैंडिबल या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। इट्स ओके बेटा, अब हम पढ़ते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारी बॉडी में कहां प्रेजेंट होती है? स्टोमक में। कहां प्रेजेंट होती है? स्टोमक में प्रेजेंट होती है। फाउंड इन स्टोमक। ओके बेटा, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड है क्या सिक्रेट करती है? जूस। क्या नाम उस जूस का? गैस्ट्रिक जूस। ये सिक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस। ओके बेटा, गैस्ट्रिक जूस कैसा मीडियम है? एसिडिक या एल्केलाइन? एसिडिक या बेसिक? तो बेटा एसिडिक मीडियम है।
हाईली एसिडिक मीडियम में। क्यों प्रेजेंट हाईली एसिडिक मीडियम? क्योंकि बेटा HCl प्रेजेंट है इस जूस में, सबसे ज्यादा मात्रा में HCl है। ओके बेटा, उस HCl में 1 से 2 pH। ओके बेटा, हाँ, तो गैस्ट्रिक जूस है ये, इसके अंदर जो भी है हाईली एसिडिक मीडियम, हाईली एसिडिक मीडियम होता है। किसके कारण? HCl के कारण। ओके बेटा, कितनी pH? 1 से 2 pH। ओके बेटा, अच्छा बेटा, फिर हमने देखा गैस्ट्रिक जूस के अंदर 4 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रिक जूस है, इसके अंदर होती है 4 टाइप्स सेल प्रेजेंट होती है। 4 टाइप सेल्स, कौन कौन सी 4 टाइप सेल्स, उनके बारे में देखते हैं। गैस्ट्रिक जूस में जो नंबर 1 जो सेल है, उस सेल का नाम है पेप्टिक सेल। बेटा अटेंटिव होकर के पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है नीट एग्जाम में। ओके बेटा, देखो ध्यान से, जो फर्स्ट जो सेल है उस सेल का नाम क्या है? पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल। इस पेप्टिक सेल का अनोदर नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? पेप्टिक सेल है। इस पेप्टिक सेल का दूसरा नाम है चीफ सेल। चीफ सेल है। तीसरा नाम, बेटा इस नाम पे आया हुआ है पीएमटी में, वेरी वेरी आईएमपी, की तीसरी सेल का नाम है जाइमोजन सेल। याद रखना बेटा, जाइमोजन सेल, इसी का अनोदर नाम है जाइमोजन सेल। ओके बेटा, पेप्टिक सेल या चीफ सेल या जाइमोजन सेल, इसका फंक्शन क्या है? ये सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है? ये सिक्रेट करती है बेटा 2 इनएक्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करती है। ओके बेटा, एक का नाम है पेप्सिनोजन और दूसरा है प्रोरेनिन। दोनों के दोनों इनएक्टिव होते हैं। ओके बेटा, तो पेप्टिक सेल है, ये सिक्रेट करती है एंजाइम्स। एक एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिनोजन। और जो दूसरा एंजाइम है उस एंजाइम का नाम क्या है? प्रोरेनिन। आगे हम पढ़ेंगे बेटा ऑक्सिंटिक सेल के बारे में। सेकंड नंबर पे ऑक्सिंटिक सेल क्या प्रोड्यूस करती है? HCl। और वो HCl के आपसे फंक्शन पूछेंगे, तो एक फंक्शन हम यहीं पे पढ़ लेते हैं कि पेप्सिनोजन कैसा एंजाइम है? इनएक्टिव एंजाइम है। तो इस इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है? HCl। इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन। प्रोरेनिन इनएक्टिव एंजाइम है, इस प्रोरेनिन को किस में कन्वर्ट करेगा? रेनिन, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कौन करेगा? HCl, रेनिन में। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, अच्छा, तो यहाँ पे हमने HCl का फंक्शन पता चल गया। अच्छा जी, पेप्सिनोजन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म। पेप्सिन क्या है? एक्टिव फॉर्म। पेप्सिन और रेनिन है, दोनों किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन के डाइजेशन में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, स्टोमक के अंदर ऐसे एंजाइम का नाम बताओ जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों एंजाइम्स, पेप्सिन और रेनिन दोनों एंजाइम किस में हेल्प करते हैं? हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले किस ऑर्गन में स्टार्ट होता है? तो प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले स्टोमक में ही स्टार्ट होता है। और स्टार्च का डाइजेशन कहां स्टार्ट होता है? बक्कल केविटी के अंदर स्टार्ट होता है। ओके बेटा, याद रखना। इसके बाद ये थी हमारी फर्स्ट सेल, पेप्टिक सेल। ओके बेटा, अब पढ़ेंगे हम सेकंड सेल के बारे में। गैस्ट्रिक जूस में कितने टाइप की सेल होती है? 4 टाइप की। फर्स्ट सेल हम पढ़ चुके हैं, अब हम देख रहे हैं सेकंड सेल के बारे में। ओके, जो सेकंड सेल है उस सेल का नाम है ऑक्सिंटिक सेल। जो सेकंड टाइप की जो सेल है उस सेल का नाम क्या है? ऑक्सिंटिक सेल। ऑक्सिंटिक सेल। इस सेल का भी अनोदर नाम है, दूसरा नाम क्या है? पेराइटल सेल। पेराइटल सेल, ऑक्सिंटिक सेल या पेराइटल सेल।
अब ये सेल क्या सीक्रेट करती है, ऑक्सीडेटिव या कलेक्टर सेल है, ये सीक्रेट करती है HCl को। ओके बेटा, अब आपसे पूछेंगे इस HCl का क्या बताओ, फंक्शन बताओ। HCl का फंक्शन बताओ। तो HCl का हम फंक्शन पढ़ेंगे बेटा। HCl का फंक्शन फर्स्ट तो बेटा हमने देखा कि जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, उन दोनों को एक्टिव करता है HCl। जो HCl है एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन मीन्स पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में। प्रोरेनिन को किस में कन्वर्ट करता है, रेनिन में। अब बेटा रेनिन पर भी एक क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना बेटा। देखो एक रेनिन है RENNIN, एक रेनिन तो ये बेटा, दूसरा जो रेनिन है उसमें RENIN, मतलब एक रेनिन में डबल N आ रहा है और दूसरे रेनिन में सिंगल N आ रहा है। तो बेटा जो डबल N वाला रेनिन है ना, ये तो कहां पाया जाता है, स्टोमक में प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो सिंगल N वाला रेनिन है ना बेटा, ये कहां पाया जाता है, किडनी में। ओके, जब हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म तो वहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे बेटा हम। ओके, तो ये जो रेनिन है ये कहां पाया जाता है, किडनी में। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है बेटा, पक्का। अच्छा बेटा, इसके बाद फर्स्ट हमें पता चल चुका बेटा इस रेनिन का काम क्या है। दोनों ही पेप्सिन और रेनिन दोनों के दोनों एंजाइम्स प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके बेटा, तो बेटा जो हमारे जो मिल्क है, मिल्क के अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है कैजीन नाम का, कैजीन। ओके बेटा, कैजीन या कैसीन बोल देते हैं। ओके बेटा, उस प्रोटीन के डाइजेशन में रेनिन नाम का एंजाइम हेल्प करता है। कौन सा एंजाइम, रेनिन। अब बेटा एक चीज याद रखना, जब बच्चा जन्म लेता है तो रेनिन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है उसके अंदर, क्योंकि वो मदर के मिल्क पे डिपेंड करता है। टीथ तो होते नहीं बच्चे के। ओके बेटा, अच्छा तो बेटा वो मदर का दूध लेता है। ओके, तो बेटा जो है रेनिन ज्यादा होता है तो डाइजेशन कर देता है इस पे प्रोटीन का। लेकिन बेटा जैसे जैसे एज बढ़ती है ना बेटा, या ओल्ड एज में आते हैं या जो भी है 50 साल से ऊपर की जो एज है बेटा, उसमें ये रेनिन की अमाउंट घटती जाती है बेटा। ओके, 55 साल के हुए, 60 इयर्स के हुए बेटा, तो उसमें उनमें उनके अंदर लगभग रेनिन खत्म ही हो जाता है बेटा, बिल्कुल कम अमाउंट। तो कहते हैं जो ओल्ड जो होते हैं, ओल्ड एज में होते हैं, उनको दूध नहीं देना चाहिए ज्यादा बेटा, क्योंकि ये रेनिन है वहां पर होगा नहीं, तो जो भी है प्रोटीन के अंदर सॉरी मिल्क के अंदर जो कैजीन प्रोटीन होगा उसका डाइजेशन होगा नहीं बेटा। ओके बेटा, हाँ। अच्छा, ये चीजें होने के बाद फिर इसके बाद हम इसका सेकंड फंक्शन देखते हैं। सेकंड फंक्शन क्या है HCl का। HCl कई बार क्या है कि जो हम फूड ईट कर रहे हैं बेटा, उस फूड में यदि कोई पैथोजन आ जाए, कोई बैक्टीरिया आ जाए, तो उनको भी क्या करता है HCl, किल करता है। किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करता है। ओके बेटा, ओके। कई क्या है बेटा, फूड को अच्छी तरीके से चबाते नहीं है बेटा। ओके बेटा, हाँ, तो हार्ड फूड को सॉफ्ट फूड में कन्वर्ट करता है बेटा। ओके, मतलब सॉफ्ट द फूड को सॉफ्ट करता है, सॉफ्ट द फूड। ये जो फंक्शन है, ये किसके फंक्शन है, HCl के फंक्शन है बेटा। ओके, अच्छा बेटा, इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड सेल के बारे में। जो थर्ड जो सेल है बेटा, उस थर्ड सेल का नाम क्या है, जो थर्ड सेल है उस सेल का नाम है गोबलेट सेल। क्या नाम है, गोबलेट सेल। हाँ जी, जो थर्ड सेल है उसका नाम है गोबलेट सेल। गोबलेट सेल क्या सिक्रेट करती है, मुक्कस सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है, मुक्कस। देखो बेटा, जो है HCl है बेटा, जो हम बेटा देखते हैं
कि जो टॉयलेट के अंदर टॉयलेट को साफ करने के लिए हम बेटा यूज करते हैं ना, ओके बेटा, तेजाब या जो भी चीजें हैं बेटा, ओके। तो बेटा उनके अंदर वो भी एसिडिक होता है, उनकी पीएच कितनी होती है बेटा, 3 पीएच होती है, 4 पीएच होती है। लेकिन जो बेटा हमारे स्टोमक के अंदर जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी पीएच कितनी है, 1 से 2 पीएच। ये बेटा हाईली एसिडिक मीडियम है। इस तरीके से तो हमारे स्टोमक को ये मतलब पूरा स्टोमक की वाल है या स्टोमक जल जाएगा पूरा का पूरा। तो इसको स्टोमक को डैमेज होने से बचाने के लिए स्टोमक की वाल के चारों ओर किसकी लेयर जमा हो जाती है, मुक्कस की, ओके बेटा। ये मुक्कस ही HCl से बचाता है किसको, स्टोमक को। इज दैट क्लियर, ओके बेटा। अच्छा, फोर्थ टाइप की जो सेल है उसका नाम क्या है, आर्गन टैफिन। ये सेल क्या सीक्रेट करती है, हार्मोन रिलीज करती है बेटा, ओके। जो हार्मोन वाला चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम में, वहां पे हम डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। तो आर्गन टैफिन सेल प्रोड्यूस करती है हार्मोन, ओके बेटा। अब आते हैं हम बेटा थर्ड ग्लैंड्स के बारे में। हमने पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, हमने पढ़ा गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में, ओके बेटा। पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में। जो पैनक्रियाज ग्लैंड है ये हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड्स है, हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। पैनक्रियाज है ये हिट्रोक्राइन ग्लैंड है, पैनक्रियाज इज हिट्रोक्राइन ग्लैंड। हिट्रोक्राइन मीन्स बेटा ये ग्लैंड्स है एंजाइम भी प्रोड्यूस करती है और हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। मतलब एक्सोक्राइन पार्ट से भी मिलकर बनी है और एंडोक्राइन पार्ट से भी मिलकर बनी है, ओके। हिट्रोक्राइन ग्लैंड है मतलब मेड है दोनों पार्ट से। कौन कौन से पार्ट से, एक एक्सोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट, दोनों पार्ट से मिलके बनी है। एक्सोक्राइन पार्ट है ये तो एंजाइम प्रोड्यूस करता है और एंडोक्राइन पार्ट है ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एक्सोक्राइन पार्ट है ये प्रोड्यूस करेगा क्या, एंजाइम्स, और एंडोक्राइन पार्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, हार्मोन बेटा। आ रहा है बेटा यहां तक समझ में। आगे जाकर के हम पढ़ेंगे एक अलग अलग आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन का चैप्टर है, वहां पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो एंडोक्राइन पार्ट है ये कुछ ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बना है, जिसे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। उसमें भी सेल होती है अल्फा सेल, बीटा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागोन और बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ये याद रखना एंडोक्राइन पार्ट है। इसमें हम 2 सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, एक पढ़ेंगे हम अल्फा सेल के बारे में और एक पढ़ेंगे हम बीटा सेल के बारे में। अल्फा सेल कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, अल्फा सेल प्रोड्यूस करती है एक हार्मोन जिसका नाम क्या है, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन एक मूवी का नाम सुना था ना, गोवा गोन, है ना बेटा, हाँ जी, ये ग्लूकागोन है। अच्छा यहाँ पे बीटा सेल प्रोड्यूस करती है एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। जो बेटा इंसुलिन हार्मोन है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए तो डिजीज हो जाती है डायबिटीज मेलिटस, शुगर की बीमारी, मधुमेह है, ओके बेटा। कौन सा हार्मोन कम हो जाए तो इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन इन दोनों का फंक्शन एंटागोनिस्टिक है, अपोजिट फंक्शन शो करते हैं। एक ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, दूसरा ग्लूकोज के लेवल को घटाता है। तो ग्लूकोज के लेवल को घटाने का काम किसका है, इंसुलिन का। इंसुलिन क्या है, ग्लूकोज ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए बॉडी के अंदर तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ओके बेटा।
और ग्लूकागोन का क्या है, ये बेटा ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। आ रहा है बेटा यहां तक समझ में? ओके, एक अलग से चैप्टर है हार्मोन का, वहां पे डिटेल से पढ़ेंगे हम इनके बारे में। अच्छा बेटा, जो एक्सोक्राइन पार्ट है ये क्या प्रोड्यूस करता है, एंजाइम प्रोड्यूस करता है। तो हम पैनक्रियास ग्लैंड के एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियास ग्लैंड कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करती है। किसके डाइजेशन में, स्टार्च को। ओके बेटा, हमने देखा, यहां देखा स्टार्च, प्रोटीन, फैट। तो आपसे पूछ ले, पैनक्रियास ग्लैंड है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करती है। स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम प्रोड्यूस करती है उस एंजाइम का नाम क्या है, पैनक्रिएटिक अमाइलेज। माउथ के अंदर तो कौन सा था, सलाइवरी अमाइलेज। ओके बेटा, लेकिन पैनक्रियाज के अंदर पैनक्रिएटिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है, पैनक्रिएटिक अमाइलेज। पैनक्रिएटिक अमाइलेज। ये एल्केलाइन पीएच पे काम करता है, सलाइव अमाइलेज स्लाइटली एसिडिक पीएच पे काम कर रहा था। ओके बेटा, मतलब 8.0 से 8.8 पीएच के बीच में काम करता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियास ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियास ग्लैंड 3 हार्मोन प्रोड्यूस करती है बेटा। कितने हार्मोन, 3 हार्मोन्स। कौन कौन से हैं 3 हार्मोन्स, वो देखते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए 3 हार्मोन्स। एक जो हार्मोन है उस हार्मोन का नाम है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन हमने देखा, ट्रिप्सिनोजन। दूसरा जो हार्मोन है उसका नाम है काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन। और जो बेटा थर्ड जो हार्मोन है उसका नाम क्या है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। 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 तीनों के तीनों एंजाइम इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। इनको एक्टिवेट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। ओके बेटा, तो इस पे क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ओके बेटा, बोर होकर के नहीं पढ़ना। ओके, हाँ बेटा, ट्रिप्सिनोजन है। ट्रिप्सिनोजन कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। तो इसको एक्टिव कौन करता है, तो बेटा मैंने आपको बताया था इंटेस्टाइन भी एक ग्लैंड का काम करती है, उसके अंदर भी जूस होता है, उसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो उस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर एक एंजाइम होता है एंटीरोकाइनेज। कौन सा एंजाइम होता है, एंटीरोकाइनेज। ओके बेटा, हाँ जी, इस ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करता है कौन सा एंजाइम, एंटीरोकाइनेज। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, एंटीरोकाइनेज नाम का एंजाइम है। ये ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन क्या है, एक्टिव फॉर्म है। अब बेटा ये ट्रिप्सिन इन दोनों को एक्टिव कर देता है। ट्रिप्सिन है, ये किसको एक्टिव कर देगा, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। काइमोट्रिप्सिनोजन, ओजन हटा दिया, क्या बचा, काइमोट्रिप्सिन। ओके बेटा, तो जो भी है ट्रिप्सिन ने किसको, काइमोट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया, काइमोट्रिप्सिन में। काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया बेटा। ओके बेटा, आ रहे हैं यहां तक समझ में। ओके, फिर हमने देखा, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को प्रो वर्ड हटा दो, किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में। हमने प्रो वर्ड हटा दिया, क्या बच गया, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कौन कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन। देखो बेटा ध्यान से समझो,
प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पैनकेटिक जूस में कितने एंजाइम सीक्रेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं? 3। एक एंजाइम का क्या नाम है? ट्रिप्सिनोजन। दूसरा प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। थर्ड है उसका नाम क्या है? काइमोट्रिप्सिनोजन। ओके बेटा, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किसने किया? एंटीरोकाइनेज नाम के एंजाइम ने। एंटीरोकाइनेज ये इंटेस्टाइनल जूस के अंदर होता है, एंटीरोकाइनेज एंजाइम। ओके, अच्छा बेटा, इसके बाद हमने देखा ट्रिप्सिन इन दोनों एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, सिंपल। ओके, अच्छा बेटा, अब ये चीजें होने के बाद फिर हम पढ़ते हैं फैट के डाइजेशन के लिए पैनकेटिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है? किसके डाइजेशन के लिए? फैट यानी कि लिपिड, जो भी हम घी लेते हैं, तेल लेते हैं बेटा। ओके बेटा, ओके, अच्छा बेटा, तो जो बटन है फैट के डाइजेशन के लिए पैनक्रियाज ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करते हैं एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है पैनक्रिएटिक लाइपेज। पैनक्रिएटिक लाइपेज, पैनक्रिएटिक लाइपेज। ओके बेटा, आ रहा है समझ में? पक्का ना? श्योर? आगे बढ़े? अच्छा बेटा, मुझे पता है आप पढ़ रहे हो बेटा, काफी मेहनती हो। ओके बेटा, इसी तरीके से लगन से बेटा आप पढ़ते रहो, एक ही चीज पर फोकस करो, मैंने चीज पर फोकस मत करो। ओके, फोकस ऑन डीप, नॉट ऑन विथ, या जो भी है। ओके बेटा, हाँ, अच्छा बेटा, तो फिर इसके बाद हमने देखा कि पैनक्रियाज ग्लैंड की शेप कैसी है? लीफ लाइक। कैसी है? लीफ लाइक इसकी शेप है। पैनक्रियाज ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? बिलो द स्टोमक। कहां प्रेजेंट है? बिलो द स्टोमक, स्टोमक के बिलो। पैनक्रियाज ग्लैंड में पैनकेटिक जूस को कौन लेकर के आती है? पैनकेटिक डक्ट लेकर के आती है। देखो बेटा, हमने देखा कि ये जो भी है इसोफेगस आया, ये स्टोमक है। स्टोमक की शेप कैसी होती है? जे शेप। स्टोमक की शेप का होता है? जे शेप का होता है। ओके बेटा, तो स्टोमक में ये क्या है? डुडिनम। डुडिनम आया बेटा। अब डुडिनम से यहां से अराइज हो रही है कौन सी डक्ट? पैनक्रिएटिक डक्ट होती है बेटा। ओके बेटा, ये इसका बेस पॉइंट है, ये मिडल है, ये टेल है। ओके, फिर हमने देखा जो है ये जो इसका नाम है पैनक्रिएटिक डक्ट। पैनक्रियाज ग्लैंड के अंदर इस डक्ट का क्या नाम है? पैनक्रिएटिक डक्ट। पैनक्रिएटिक डक्ट। पैनक्रिएटिक डक्ट क्या लेकर के आती है? पैनकेटिक जूस। पैनकेटिक जूस कहां एंटर करता है? डुडिनम में। इज दैट क्लियर बेटा? आ रहा है यहां तक समझ में? वेरी गुड बेटा। तो बेटा ये हमने पैनक्रियाज ग्लैंड। और बेटा एक क्वेश्चन और यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इसोफेगस से जो भी फूड एंटर कर रहा है स्टोमक में, ओके बेटा, तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है इसोफेगस और स्टोमक के बीच में। यहाँ एक स्फिंक्टर होता है जो रेगुलेट करता है कब फूड जाना चाहिए स्टोमक में, कब नहीं जाना चाहिए बेटा। ओके, तो स्फिंक्टर का नाम क्या है? स्फिंक्टर का नाम है कार्डिक स्फिंक्टर। क्या नाम है? कार्डिक स्फिंक्टर। अच्छा बेटा, अब डुडिनम के अंदर फूड जाए कब जाएगा? कंट्रोल करते हैं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके बेटा, इसोफेगस और स्टोमक के बीच में स्फिंक्टर है, इसको क्या बोलते हैं? कार्डिक स्फिंक्टर। कार्डिक स्फिंक्टर। ओके बेटा, और यहां पर एक स्फिंक्टर होता है जो स्टोमक से जो भी है डुडिनम में फूड को रेगुलेट कर रहा है कब जाना चाहिए कब नहीं जाना चाहिए, तो इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके बेटा, और बेटा जो भी है
हम जब लीवर के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे, यहां से अराइज होती है हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक डक्ट ये आ रही है पैनक्रेटिक डक्ट, यहाँ पे आ रही है हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक डक्ट और पैनक्रेटिक डक्ट दोनों एक जगह मिलती है, मतलब ये कॉमन बाइल डक्ट होती है और ये होती है पैनक्रेटिक डक्ट है, दोनों एक जगह पे मिलती है। मिलने के बाद जो डक्ट होती है इसको बोलते हैं हिपेटो पैनक्रेटिक डक्ट। हिपेटो लीवर के लिए यूज करते हैं, हिपेटो पैनक्रेटिक डक्ट। और ये जाकर ये किसमें खुल रही है, डुोडेनम। तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है, जो पैनक्रेटिक जूस कब डुोडेनम में जाना चाहिए, यहां से लीवर से आएगा बाइल जूस, लीवर या गाल ब्लैडर से आएगा बाइल जूस, तो वो कब डुोडेनम में एंटर करना चाहिए। ओके बेटा, तो दोनों के जूस को, पैनक्रेटिक जूस और बाइल जूस को कंट्रोल करता है यहाँ पे एक स्फिंक्टर, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर ऑफ ओडी वेरी वेरी आईएमपी बेटा, इंपॉर्टेंट है। ओके, आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा समझ में? देखो ध्यान से देखो, देखो ये था इसोफेगस, ओके बेटा, ये था स्टोमक, ओके, ये था ड्यूडिनम, ये थी हमने पढ़ा जो है पैनक्रेटिक डक्ट थी। अब पैनक्रेटिक डक्ट और लीवर से जो आ रही है वो कॉमन बाइल डक्ट आ रही है बेटा, हम देखेंगे आगे। लीवर से जो आगे आएगी वो कॉमन बाइल डक्ट आएगी। कॉमन बाइल डक्ट है और ये पैनक्रेटिक डक्ट है, एक जगह करके मिली। इसके बाद जो ये डक्ट बनी, इस डक्ट को हमने क्या नाम दिया, हिपेटो पैनक्रेटिक डक्ट। हिपेटो लीवर से आ रही है, पैनक्रेटिक पैनक्रियाज से आ रही है, हिपेटो पैनक्रेटिक डक्ट। अब हिपेटो पैनक्रेटिक डक्ट है जाकर के कहां पर ओपन हो रही है, डुोडेनम में, तो वहां पर भी एक स्फिंक्टर होता है, यहां पर जो यहां से आने वाले बाइल जूस को और यहां से आने वाले पैनक्रेटिक जूस को रेगुलेट करता है स्फिंक्टर। उस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। आया बेटा समझ में? ओके बेटा, ओके। अच्छा बेटा, इसके बाद हम बेटा जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? लीवर के बारे में। ओके बेटा, तो जितना भी करवाए बेटा रिपीट करते रहो, पढ़ते रहो, ओके, मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट।